हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। आवाज वगैरह प्रॉपर है, सब कुछ ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। और आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कराएंगे, इनइक्वालिटी सिखलाएंगे आपको। इनइक्वालिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका कोई भी एग्जाम होता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, स्टेट एग्जाम हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और मिलते भी हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेनली 3 प्रकार के साइन होते हैं। इसमें मेनली 3 प्रकार के साइन होते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, और उसी पर हम लोग आज फोकस करेंगे और उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, 3 प्रकार का साइन, उसको समझते हैं। सबसे पहले होता है इस टाइप का साइन, आप देखते होंगे, ग्रेटर देन या लेस देन, ठीक है। और इससे भी ऊपर होता है ग्रेटर और लेस, और एक होता है इक्वल टू। इसी पर पूरा कहानी बनता है। तो ये वाला एक ग्रुप है, ये वाला एक ग्रुप है, और ये वाला फिर से एक ग्रुप है। इसको जो है हम लोग कहेंगे किंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, किंग कहेंगे, राजा कहेंगे इसको हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग किंग कहेंगे, राजा कहेंगे। इसको हम लोग मान लो सोल्जर कह देते हैं, सोल्जर। और इसको जो हम लोग पब्लिक कह देते हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। इसको क्या कह देते हैं, पब्लिक कह देते हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो किंग हो गए, सोल्जर हो गए और पब्लिक हो गए, ठीक है। तो यहां पर 3 प्रकार के चीजें हो गई, ठीक है। तो यहां पर जो है, अब अगर हम देखें यहां पर, जैसे मान लीजिए हम लोगों को अगर इस तरह का मतलब चीज को ध्यान रखना है। पहला तो ये कि रिलेशन में अगर रहेगा तभी यहां पर आपका कुछ भी आंसर आएगा। और दूसरा होता है नो रिलेशन, यहां से आपका कोई आंसर निकलता नहीं है। तो इसको कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा रिलेशन में है, कौन सा नो रिलेशन में है। इसको पकड़ने का तरीका क्या होगा, इसको मैं समझाता हूं। रिलेशन जो होगा वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। नो रिलेशन जो होगा वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। रिलेशन कैसा होगा, जो एक तरफ है। नो रिलेशन कैसा होगा, जो सामने से हो जाए या बैक टू बैक हो जाए, फेस टू फेस हो जाए, उस प्रकार का जो है नो रिलेशन होता है। तो अच्छे से समझ लेते हैं। रिलेशन में पूरा एक तरफ सीक्वेंस चलता रहेगा, और नो रिलेशन में फेस टू फेस या बैक टू बैक, है ना। इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार से। तो ये हो गया दोनों का अंतर। तो सर आप इसके बारे में कुछ समझाइए, कैसे पकड़ेंगे हम लोग कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो देखो, हमारे घर में अगर हमारे घर में मतलब ये किंग है, ये सोल्जर है और ये पब्लिक है, अगर ये तीनों एक साथ आ जाएं तो किंग का वैल्यू होगा। अगर सोल्जर और पब्लिक आ जाएंगे तो सोल्जर का वैल्यू होगा। किंग और सोल्जर एक साथ आएंगे तो किंग का वैल्यू होगा। किंग और पब्लिक अगर एक साथ आएंगे तो किंग का वैल्यू होगा। मतलब आप ये समझ लो कि जो भी इसमें बड़ा होगा उसके तरफ आपका फेवरेटिज्म होगा। कैसे, इसको समझाता हूं। अब गौर करो, मान लो कि हम लोगों को एक स्टेटमेंट दिया कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। कंक्लूजन दिया, पहला दे दिया हम लोगों को ए ग्रेटर देन सी, और दूसरा दे दिया हम लोगों को ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब आपसे पूछेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्या करिएगा। अभी हम आपको तुरंत सिखलाए कि किंग और सोल्जर में बड़ा कौन होता है, किंग बड़ा होता है। तो किंग किसके फेवर में है, सारा का सारा साइन ए के फेवर में है। तो ए ग्रेटर देन सी ये क्या हो गया, ट्रू। लेकिन ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम लोगों को ऐसा दे दे, है ना, स्टेटमेंट ऐसा दे दे कि P ग्रेटर देन Q लेस देन इक्वल टू R लेस देन M, और कंक्लूजन हम लोगों को दे दे पहला कि P ग्रेटर देन M, और दूसरा हम लोगों को दे दे Q लेस देन M, इस प्रकार से क्या होगा भाई। अब ये देखो, ये इधर घुमा हुआ है, वो उधर घुमा हुआ है, तो ये रास्ता तो बंद कर दिया ना। तो P से R का या P से M का कोई संबंध नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये डोर बंद हो चुका है, ये रास्ता बंद हो चुका है, ये एस्टेब्लिश करने नहीं देगा रिलेशन को। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जब बढ़ने नहीं देगा तो P से M हम पहुंच नहीं पाएंगे, है कि नहीं। Q लेस देन M की अगर बात करें तो Q लेस देन M क्या होगा, सारा साइन M के फेवर में है। और यहां हम देख रहे हैं सोल्जर और किंग में बड़ा कौन होगा, तो किंग बड़ा होगा। किसके फेवर में, M के फेवर में। तो यहां दिख रहा है, तो ये ट्रू हो गया। मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी, कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी, है कि नहीं। अब हम थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देते हैं आइदर और का। आइदर और का कॉन्सेप्ट देते हैं। आइदर और क्या होता है, या तो एक सही या तो दो सही। इसका भी दो रिलेशन, दो तरीके से बनेगा। एक बनेगा रिलेशन वाला, एक बनेगा नो रिलेशन वाला। एक कौन सा बनेगा, रिलेशन वाला, और दूसरा बनेगा नो रिलेशन वाला।
रिलेशन वाला का मतलब हुआ कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू अगर बी है और कंक्लूजन हमको दिया, ये स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन दिया ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी, तो हम चूंकि कंफर्म नहीं है ना ए बड़ा है बी से कि ए बराबर है बी के, हम तो कंफर्म नहीं है। जैसे हम बोल दिए हम तुमसे बड़ा या बराबर हैं, हम कंफर्म तो कर नहीं रहे हैं कि हम बड़ा हैं कि बराबर हैं। तो यहां पर देखो अगर इंडिविजुअली देखोगे तो ये भी गलत है, ये भी गलत है कि नहीं, क्योंकि इसने बोला ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ए बड़ा भी हो सकता है ए बराबर भी हो सकता है, कंफर्म हम नहीं है। लेकिन इस केस में दोनों में एक तो सच है कोई भी, इसलिए आंसर किस में चला गया, आइदर में। इसलिए आंसर किस में चला गया, आइदर में। समझ रहे हैं हमारी बात को। अब बात है कि सर कैसे पकड़ेंगे आइदर है, तो देखो रूल पकड़ना, इसका रूल ये पकड़ लेना कि पहला तो दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत होगा, दूसरा कि एलिमेंट सेम होगा, एलिमेंट जो उसका है वो क्या होगा, सेम होगा। कभी कभी चेंज होता है, उसको छोड़ दीजिए अभी। जैसे ए बी इसमें भी ए बी इसमें, दोनों का दोनों गलत है, बट आंसर किस में गया, आइदर और में। तो क्या हमेशा जब दोनों गलत है आइदर ये और होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, उसको भी हम सिखलाते हैं अभी। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, मान लीजिए ऐसा दे दिया, और आपको ऐसा दे दिया ए लेस देन सी, और दूसरा दे दिया ए लेस देन इक्वल टू सी। समझिएगा, तो आप पहले तो ये देखो कि सारा साइन किसके फेवर में, ए के फेवर में, और यहां किसके फेवर में कर रहा है, सी के फेवर में। ये तो गलत हो गया ना, लेकिन आइदर नहीं होके ये किस में जाएगा, फिर ये नाइदर में जाएगा। ये किस में जाएगा, नाइदर में। क्यों सर, क्योंकि सी बड़ा नहीं है ना उसके बराबर है, ठीक है, सारा का सारा साइन किसके तरफ है, ए के तरफ, तो वो नाइदर वाला केस हो गया। यहां पर अगर ऐसा होता ए ग्रेटर देन सी और ए इक्वल टू सी, तब आइदर हो सकता था, या ऐसा होता ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो वो सही हो सकता था, लेकिन वैसा तो है नहीं। तो सर नो रिलेशन में कैसा होता है, अगर नो रिलेशन पकड़ेंगे हम लोग कैसा होता है। पहला नो रिलेशन होता है कि आपको दोनों गलत रहेगा, दूसरा होता है कि सेम एलिमेंट रहेगा, ठीक है, और तीसरा होता है कि तीनों साइन प्रेजेंट होता है, तीनों साइन प्रेजेंट होता है इसमें। सर समझाइए, नहीं समझ में आ रहा है, समझाता हूं। मान लो कि हम लोगों को दिया ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी, ये स्टेटमेंट दे दिया। कंक्लूजन हम लोगों को दिया ए ग्रेटर देन सी और दूसरा दिया ए लेस देन इक्वल टू सी। तो तीन ही साइन हो सकता है ना रिलेशन में, तो और ये तीनों प्रेजेंट है यहां पर, या तो ए बड़ा है या तो छोटा है या बराबर है, तीनों चीज आ जा रहा है। तो तीनों में कोई तो सच होगा, या तो बड़ा होगा या लेस होगा या बराबर होगा, यही तो होगा। तो इसी वजह से आंसर किस में चला जाता है, आइदर में। तो नो रिलेशन का कैसे आदर पकड़ेंगे, दोनों गलत, सेम एलिमेंट और तीनों साइन प्रेजेंट होना चाहिए, ग्रेटर भी और लेस भी। ग्रेटर और लेस लिख देता हूं, ग्रेटर इक्वल नहीं, ग्रेटर भी लेस भी और इक्वल भी, वहां ग्रेटर इक्वल नहीं होगा, ग्रेटर भी लेस भी और इक्वल भी, ये तीनों प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां दिख रहा है ग्रेटर भी है, लेस भी और इक्वल भी है, ठीक है ना, ये तीनों साइन प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वहां पर वो उल्टा लिखा गया था, ये चीजें क्लियर है। अभी और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम लोगों को दिया स्टेटमेंट कि P ग्रेटर देन इक्वल टू Q ग्रेटर देन R इक्वल टू M। कंक्लूजन हम लोगों को दिया कि P ग्रेटर देन R और दूसरा दे दिया Q ग्रेटर देन M, ठीक है। क्या होगा इसमें, क्या होगा, क्या होगा, कैसे बनाइएगा इसको, क्या करिएगा, समझिए। P ग्रेटर देन R है, ये गौर कीजिए, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर से क्या निकलेगा, ग्रेटर निकलेगा, किसके फेवर में, P के फेवर में, ट्रू है। Q ग्रेटर देन M, तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं, ग्रेटर और इक्वल, तो ग्रेटर और इक्वल से क्या निकलेगा, ग्रेटर निकलेगा, तो ये भी क्या है, सही है। तो आपका जो आंसर है दोनों का दोनों सही है। क्लियर है ना। अगर मान लीजिए हम लोगों को ऐसा दे दे स्टेटमेंट कि M ग्रेटर देन N लेस देन इक्वल टू Q लेस देन T, है ना, कंक्लूजन दे दे N लेस देन T N लेस देन इक्वल टू T, बात समझिएगा। तो क्या करिएगा इसमें, N जो है यहाँ है, T यहाँ है, सारा साइन किसके फेवर में है, T के फेवर में। N लेस देन T, किंग और सोल्जर, किंग और सोल्जर में क्या निकलेगा, किंग किसके फेवर में, T के फेवर में, तो यहाँ पर है। दूसरा क्या है, यहाँ सोल्जर यहाँ किंग है, तो ये किंग ये सोल्जर दोनों मिलाकर अगर देखें तो दोनों मिलाकर क्या निकल रहा है, किंग निकल रहा है, यहाँ सोल्जर दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप बनाएंगे
तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो? तो ये हम सोचे इनइक्वालिटी आपको अच्छे से सिखला दें, और तरीके से जब आप चीजों को सीखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको मजा आता है ना। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस अब आप बनाइए। अभी हम लोग कोड वाला नहीं किए हैं, अभी नॉर्मल वाला किए हैं, और हमने आपको एक ब्रीफ इसका इंफॉर्मेशन दिया है। डीप में भी हम लोग पढ़ेंगे इसको कभी बाद में। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप देख लीजिए अच्छे से, उस पर कोशिश कीजिए बनाने का। हमें उम्मीद है कि आप बना जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके कमेंट करिएगा उस वीडियो में, उस मतलब वीडियो के लिंक के नीचे, और आपको जो है हम उसको एक क्वेश्चन उठा लेंगे और वहीं बता देंगे फिर अगले वीडियो बना के। ठीक है ना? तो अच्छे से पढ़िए, बाकी कोई तरह का डाउट होने नहीं देंगे। कोशिश हमारा यही रहता है, मेहनत हमारा जारी रहता है, नए नए चीजों को हम आपके लिए एक्सप्लोर करते हैं, ताकि यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें हमारा क्लास। मन में रखें विश्वास कि हम होंगे कामयाब एक दिन। सारे भाई बहनों को जय हिंद, थैंक यू, राधे राधे, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। थैंक यू।